हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेड नर्स के क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल में, वो आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट जो बीएससी फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है, उससे ये टॉपिक अराइज हुआ है। जो हेड नर्स का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल में, उसे ही आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होती हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड नर्स की? कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्ड द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड जनरली असिस्टिंग द मेडिकल ऑफिसर टू अचीव हिज थेराप्यूटिक एम्स। क्या होता है कि जो हेड नर्स होती है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है जो मेडिकल ऑफिसर होता है अकॉर्डिंग टू देयर पेशेंट। जो भी उसका वो इंस्ट्रक्शन देता है उसका ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो मेडिकल ऑफिसर उसको बोलता है, और जो और अदर जो अपने उनके स्टाफ मेंबर्स होते हैं उसको वो वहाँ पे एडवाइस करती है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, और उसकी जनरल कंडीशंस होती है उसको क्या है जो थेराप्यूटिक एम्स है उसको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है जनरल क्लीनिनेस एंड अपकीप ऑफ द वार्ड एंड इट्स सराउंडिंग एरिया टू प्रोवाइड अ नीट एंड चेयरफुल एनवायरनमेंट फॉर द पेशेंट। और क्या है, एक हेड नर्स का काम होता है कि जो हॉस्पिटल में जो एक वार्ड होता है उसको क्या है वो क्लीन रहे, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काम होना चाहिए जो कि पेशेंट को अच्छा वहाँ पे फील हो सके। ठीक है, सुपरविजन ऑफ द केयर, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, अरेंजिंग देयर रिपोर्ट्स थ्रू द चीफ मेडिकल ऑफिसर। जो सीएमओ के अकॉर्डिंग जो ऊपर से जो ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग एक हेड नर्स का काम होता है कि जो प्रॉपर जो वार्ड है वहाँ का उसमें क्या है पूरा फर्नीचर से लेके बेड तक लेके उनको क्या होना चाहिए, प्रॉपर केयर देनी चाहिए, उसका अरेंजमेंट जो कि पेशेंट को कोई परेशानी ना हो सके, इसलिए इसकी ये भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कीपिंग द वार्ड इक्विप्ड इन ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रेडीनेस बाय द प्रॉम्प्ट रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट थ्रू कंटेमिनेटेड वार्ड। अगर कोई भी चीज़ है वहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स है वगैरह या फिर कोई भी फर्नीचर है जो बेकार है टूटा फूटा है उसको भी क्या करना वहाँ पे रिप्लेस करना, उसकी जगह पे दूसरा करना, या फिर उसका रिपेयर करवा के, कोई फ़ैन ख़राब हो गया है तो वहाँ पे रिपेयर करवा के उसको वहाँ पे दूसरा फ़ैन लगवाना है जिससे क्या हो सके पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है असाइनिंग ड्यूटीज़ फॉर पेशेंट केयर टू द वार्ड स्टाफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच। और क्या है जो वो क्या करती है हेड नर्स, क्या है जो स्टाफ नर्सेज होती हैं उनके क्या करती है वो वहाँ पे ड्यूटी अरेंज करती है पेशेंट की केयर के लिए। उसके बाद मेकिंग एन इंडेंट ऑफ द वेरियस आइटम फॉर मेडिकल क्वालिटी मटेरियल एंड अदर स्टोर्स। और क्या होता है जो इंडेंट मटेरियल होता है जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक पेशेंट की केयर के लिए उसको क्या है वहाँ पे फुलफ़िल करती है जिससे कि जो पेशेंट है उनको हम केयर प्रोवाइड कर सकें। Ensuring the all specimen are sent to the laboratory in time and result collected when due। क्या होता है जो भी वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं जिनका अगर हमें स्पेसिमेन कोई भी कल्चर करवाना पड़ता है या फिर ब्लड टेस्ट के लिए जो भी हम वहाँ पे सैंपल लेते हैं उनको टाइम टू टाइम टाइमली हमको क्या करना पड़ता है लेबोरेटरी भेजना पड़ता है, और उसका पूरा कलेक्ट जो डाटा होता है वो भी हमें क्या करना पड़ता है मेंटेन करना पड़ता है। और उसको मेंटेन करके मतलब कि अगर आप लेट कर देते हैं कोई भी ब्लड सैंपल आपने निकाल लिया उसको टाइमली आपने लेबोरेटरी में नहीं पहुँचाया तो वो क्या हो जाएगा, वो जो वो सैंपल है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए क्या है हमको टाइमली उसको भी क्या करना है लेबोरेटरी तक पहुंचाना है। ठीक है, और उसका जल्दी ही हमें क्या करना है जो रिजल्ट है उसको कलेक्ट करना है विदाउट एनी ड्यू। उसके बाद मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर काउंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल्ड एंड डेंजरस ड्रग्स। और जो डेंजरस ड्रग्स होती हैं जो हार्मफुल होती हैं ड्रग्स या फिर कोई एक्सपायरी ड्रग्स है उनको भी क्या करती है वो अलग से उस पर मेंशन किया हुआ होता है, या फिर जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उसको भी चेक करके क्या करती है वहाँ से हटाती है और दूसरी जो मेडिसिन होती है उनको वहाँ पे रिप्लेस करती है। और उसके बाद क्या होता है उसको भी मेंटेन करने का एक हेड नर्स ही काम करती है। रिक्यूज़न ऑफ डाइट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर एंड द पेशेंट। क्या होता है जो भी पेशेंट है उसके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से क्या है उसका जो डाइट इंस्ट्रक्शन होता है उसको भी उसको फॉलो करवाना, ये उसका रोल होता है वहाँ पे। मेंटेनिंग ऑल द रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन द वार्ड। और क्या होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो भी वहाँ का रिकॉर्ड रिपोर्ट है उसको भी मेंटेन करना उसको उस वार्ड का, ये भी उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक हेड नर्स की। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं क्या होते हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड नर्स। मैंने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसको ये पढ़ने की ज़रूरत हो उसको आप शेयर भी करिएगा। थैंक यू।